बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी और आप देख रहे हैं डी स्टोरी। नाजरीन, आपको अहम खबरें देते चलें। कल अहम समाअत मुकर्रर, बल्ले का निशान अलाट होगा या नहीं होगा। अगर बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा तो उस सूरत हाल को देखते हुए PTI कौन सा ऐसा मुतबादल रास्ता अपनाने जा रही है, वो क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। मगर इससे कबल आप हमारे चैनल दी स्टोरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि PTI एक मुश्किल और नाजुक सूरत हाल से गुज़र रही है और गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 नवंबर को PTI को 20 रोज़ा अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम में वाज़ेह आता है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए 20 रोज़ के अंदर अंदर। अगर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नहीं करवाया जाता तो बल्ले का निशान ज़ब्त कर लिया जाएगा। और PTI क़यादत की जानिब से इस सूरत हाल को देखा जाता है। तमाम पार्टी वर्कर्स अपनी अपनी राय देते हैं, तमाम पार्टी वर्कर्स अपना अपना फ़ैसला पेश करते हैं। बाज़ की राय ये होती है कि इस फ़ैसले को अदालत में चैलेंज किया जाए और अक्सरियत राय ये देते हैं कि इस फ़ैसले का कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाए और कानूनी तौर तरीके से इसका जवाब दिया जाए। और इमरान खान इस फ़ैसले को सराहते हैं और कानूनी तरीके से ही इस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाया जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाया जाता है, जिसके बाद टेम्परेरी तौर पर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामज़द कर दिया जाता है बानिए PTI की जानिब से। जिसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान जो अपने पार्टी के चेयरमैन थे और उनको हटा दिया जाता है और एक टेम्परेरी टाइम के लिए बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामज़द कर दिया जाता है और कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद PTI को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि अगर उनको बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया जाता तो इस सूरत हाल में वो कौन सा ऐसा मुतबादल रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि वो नाजुक सूरत हाल से तो गुज़र रहे हैं और कप्तान भी एक सियासी आदमी या एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आखिरी बाल तक लड़ते हैं और इसका आज़म करते हैं, एक बज़ाहिर ज़िद्दी इंसान दिखाई देते हैं और दूसरी सूरत हाल दूसरा मुतबादल रास्ता भी अपनाए हुए हैं। वो मुतबादल रास्ता ये होगा, अगर बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो PTI की आदत के तमाम तर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से वोट लड़ेंगे, क्योंकि वोट इमरान खान का बानिए PTI के नाम पर वोट मांगा जाएगा। अगर हम बात करते चले वोटर्स की तो एक किसी तादाद में नौजवान तबका और आला तलीम याफ्ता तबका PTI के सपोर्टर्स दिखाई देते हैं। एक हालिया दिनों में जो इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड वोटर्स भी आपको बताते हैं। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, ग्राउंड रियलिटी में कौन से उम्मीदवार को पजीराई मिलेगी और कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी, कौन सी पार्टी को पजीराई मिलेगी, वो भी आपको बताते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो कुल रजिस्टर्ड वोटर हैं 12,59,80,272 पाकिस्तान में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उसके बाद अगर हम पंजाब की बात चलें, पंजाब में कितने वोटर्स हैं, KPK की बात करें पंजाब उसमें कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, सिंध की बात करें सिंध में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, और बलूचिस्तान की बात करें बलूचिस्तान में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं। अगर आप पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर की बात करें तो 7,63,10,582 रजिस्टर्ड वोटर हैं। पेशावर की बात करें तो पेशावर में 2,16,92,381 रजिस्टर्ड वोटर हैं। सिंध की बात करें तो सिंध में 2,66,51,161 रजिस्टर्ड वोटर हैं। जिसके बाद अब चलते हैं बलूचिस्तान की जानिब। बलूचिस्तान में 52,84,594 टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसको कुल मिलाकर 12 करोड़ वोटर बनाए जाते हैं। उसके बाद ये एक सर्वे भी दिया जाता है जो कि मुख्तलिफ निजी चैनल्स, मुख्तलिफ मुखालिफ पार्टियों की जानिब से सर्वे भी किया जाता है। जिसके बाद एक सर्वे में जो पंजाब का रिज़ल्ट आता है वो ये है कि पंजाब में 70 से 30% के तनासब से PTI मार्जिन लीड से वोट हासिल कर रही है। अगर हम बात करते चले, गुज़श्ता साल आपने देखा होगा बाई इलेक्शंस हुए थे और उन बाई इलेक्शंस में नून लीग की जो पंजाब बैकबोन समझा जाता था, ख़ासकर लाहौर से उन्हें वाज़ह तौर पर शिकस्त दी जाती है। और ऐसा ही अब समझा जा रहा है क्योंकि PTI के बयानी को दिन ब दिन पजीराई मिलती जा रही है, PTI के बयानी को मौक़िफ़ को अपनाया जा रहा है। वो लोग भी PTI से मुतासिर हो रहे हैं जो कि उनके बयानी को नहीं अपनाते थे। अगर बात करें जब PTI बरसरे इक़्तिदार थी, उनका बयानिया, उनका मौक़िफ़ कितने % था, अगर उसके बरसरे इक़्तिदार के बाद की बात करते जाए उनके बयानिए को कितने % पजीराई मिली, तो उसके बयानिए में 35 से 40%
35 से 40% पजीराई मिली है। अब चलते हैं KPK की तरफ। KPK में भी PTI 85% के मार्जिन से वोट लीड कर रही है। 35 से 50% KPK में भी इजाफा हुआ है। अगर हम बात करते चलें, ख्वाह कितनी ही सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए, ख्वाह कितने ही इंतखाबी हलकों में तमाम सियासी वर्कर्स के साथ कनेक्शन कर लिया जाए, तमाम सियासी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लिया जाए, फिर भी मिलाकर PTI KPK में 85% से लीड हासिल कर रही है। और अगर हम कुल नौजवान तबके की बात करते चलें, तो नौजवान का तबका जो कि 18 से 35 साल के तनासुब में नौजवान को पजीराई मिलती है, उसमें पंजाब में कितना वोटर है, नौजवान तबका कितना है, कुल मुल्क में नौजवान कितना वोटर है। अगर नौजवान वोटर की बात करें 18 से 25 साल की उम्र में, तो वोटर बनते हैं 18 से 25 साल की उम्र में 2,31,21,392, जो कि 18 से 25 साल की उम्र में वोटर्स नौजवान वोटर्स हैं। अगर हम 26 से 35 साल की बात करें तो 3,26,18,771 वोटर बनते हैं। और इस तनासब को अगर कलेक्टिव किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो कुल मिलाकर नौजवान वोटर 5 करोड़ के करीब बनते हैं। अगर हम बात करते चलें 36 से 45 साल की उम्र की वोटर की लिस्ट आपको बताएं, जो कि रजिस्टर्ड हैं 2,77,56,963। 36 से 45 साल की उम्र के वोटर जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद इतनी है। 46 से 45 की भी 1,81,02,33 तादाद बनती है। और इससे मज़ीद अगर बात करते चलें तो इससे अबव भी एक रेशो जो कि 1 करोड़ के करीब बताई जाती है। ये है कुल मिलाकर जो कि 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर बनते हैं। उनका रुझान, उनका मौक़िफ़, उनका बयानिया किस पार्टी को सराहता है, वो भी हमने आपको बताया। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दी स्टोरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको डेली ऐसी नई एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ मिलें, तो उसके लिए मेरे चैनल दी स्टोरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।